सदगुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोले सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। हरिहर स्वामी जी, ओम नमो नारायण। बताइए प्रभु। गुरुजी, हम बहुत दिन से तो आपका YouTube से सोशल मीडिया से हम देखते थे। हाँ, लेकिन हमें कभी विश्वास नहीं हुआ था कि ऐसा भी होता है। आपका कृपा और आशीर्वाद से हम दरबार में उपस्थित हुए हैं, इसीलिए आभारी हैं। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश ये जब हमने सुने और तो बहुत सारे देख रहे थे कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ये रास्ता सुख समृद्धि में जो नकारात्मक विचार और स्मृतियाँ रहती है उसको काट कर आप उसको सुख समृद्धि में, खास तरीके से हम जैसे साधक जिस रास्ते से निकले हैं, भगवान और आप लोग की कृपा से हम आगे बढ़ रहे हैं। कभी तो अर्स, कभी तो फर्स, लेकिन ये अच्छा लगा कि हमारा तो प्रयास रहता है जो अपना जितना गिल्हरी, हम तो नहीं बोलते हैं कि हम कोई गिल्हरी, जितना जो प्रयास रहता है, लेकिन कृपा आशीर्वाद से कभी अर्स लेते हैं, कभी जो भी हमारा गलती हो या जो भी हो, जो भी स्मृति नकारात्मक स्मृति हमें फिर नीचे गिरा देता है स्वप्न से, उसको काट कर या हमारे में क्या गलतियां हैं ये आप जानते हैं, हमें करेंगे। हमारा शरीर में अभी देखिए क्या है स्वामी जी, आप भी आ जाओ, आप खड़ा कर लो साथ में। हरिहर, देखिए क्या है स्वामी जी, हमारे महापुरुषों ने पूरा विज्ञान दिया हुआ है, हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ भी छोड़ा नहीं अनुसंधान में। अगर छूटा हुआ था तो सिर्फ इतना ही भाग छूटा हुआ था कलयुग में कि स्मृतियों को समझना, स्मृतियों को नष्ट करना, खराब स्मृतियों को, नकारात्मक स्मृतियों को नष्ट करना, रोगी स्मृतियों को नष्ट करना, नई स्मृतियों का निर्माण करना, अच्छी स्मृतियां देना, ये नहीं होता था कलयुग में। द्वापर तक ये सब हुआ है, जो दरबार में हो रहा है ये द्वापर तक सारा हुआ है। कलयुग में इसका 5% होता था आयुर्वेद के साथ जुड़ करके। आयुर्वेद में 8 अंग हैं चिकित्सा के, उसमें से जो 8वां अंग उसका प्राण पूरे आयुर्वेद का था, वो गृह चिकित्सा था। भूत चिकित्सा होती थी, यानी भूतकाल की तमाम नकारात्मक रोगी स्मृतियों को कैसे हटाया जाए, कमज़ोर किया जाए, वो आयुर्वेद से होता था। तो कालांतर में ऐसी सरकारें आई देश में जिन्होंने इसको पाखंड माना, मंत्रोच्चारण को, मंत्र विधि को, तंत्र विधि को, यंत्र विधि को एक पाखंड माना और पाखंड मान करके उसको बैन लगा दिया। तो जो आयुर्वेद है, जो 8 अंग थे चिकित्सा के, रह गए 7। तो जो उसके प्राण थे आयुर्वेद के, वो गृह चिकित्सा थी, भूत चिकित्सा थी, तो वो तो बाहर कर दिया। अब आयुर्वेद की लाश पड़ी हुई है। हमारे स्वामी रामदेव जी पहले योग में अलग जगह पूरे देश में, पूरे विश्व में, फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरे विश्व मान्यता दिलाई योग को। आज पूरा विश्व योग को मानता है। आज स्वामी रामदेव जी अब लगे हुए हैं आयुर्वेद के लिए पीछे। कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही उनको, दूसरी पैथियों के द्वेष का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, करना पड़ा। सुनते होंगे आप, खड़े हैं कोर्ट में, खड़े हैं इधर, खड़े उधर, ये नोटिस, तुम्हारा ये सामान गड़बड़, तुम्हारा वो सामान गड़बड़, कुछ भी। कभी आपने सुना है कि अंग्रेजी दवाओं के लिए कोई नोटिस सुना है आपने कि आपका दवा गड़बड़, नोटिस आपका दवा सुना कभी? नहीं। वही लोग तो करवा रहे हैं स्वामी। यस, अब स्वामी रामदेव जी की सब दवा गड़बड़ है। वो माफिया, वो जो ड्रग्स माफिया, इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया, भारत सनातन, सत्य तो एक दिन आएगा ही, लेकिन वो लोग बर्बाद होकर हमको बर्बाद कर। माननीय न्यायाधीशों ने भी समझा, इस बात को समझ लिया कि ये प्रताड़ना हो रहा है स्वामी जी का, तो उन्होंने अपना उचित निर्णय दिया उस पर। हाँ, तो फिर उन्होंने उनसे ही पूछना शुरू किया कि तुम लोग क्या करते हो भाई, इधर तो आरोप लगा रहे हो, अपना भी तो देखो। तो बहरहाल कहने का आशय ये है कि जो भी अच्छा काम करता है उसको प्रताड़ना तो सहनी पड़ती है। आपका ऊपर भी? हाँ, हमारे ऊपर तो चलता ही रहता, रोज चलता है। और ये दरबार तो स्वामी रामदेव जी वाले काम से भी आगे जा रहा है।
वो तो बेचारे फिर भी बोलते हैं ये दवा से ये ठीक हो जाएगा तुम्हारा, ये दवा से ठीक हो जाएगा। वो कानून कहता है नहीं ये बोल नहीं सकते आप, तो फिर क्या बोलें। यहाँ तो बगैर चिकित्सा का हो रहा है, बगैर दवा का हो रहा है। सूक्ष्म और कारण में जाकर करते हैं, इसीलिए तो हाँ, तो जिसको आयुर्वेद से तोड़ के अलग कर दिया, तो दरबार का ऐसा प्रयास है, दरबार की ऐसी शुभेच्छा है कि वह आयुर्वेद का छूटा हुआ भाग दरबार उसमें जोड़ पाए, वो शिक्षा से जाएगा बच्चों में। तो दरबार इसी प्रयास में है कि भारत सरकार से भी, स्वामी जी से मेरी बात भी हुई, स्वामी रामदेव जी से, योग ऋषि हैं, इतना समय लगाया, पूरा जीवन लगाया है, तो उन्होंने भी स्वीकार किया इस बात को कि हाँ इसके साथ एनर्जी की आवश्यकता तो है ही। तो कभी ऐसा हो पाया अगर कि इस दरबार जो करता है, दरबार करता है, उसका 5% भी आयुर्वेद में जुड़ गया, तो आयुर्वेद विश्व की सबसे बड़ी चिकित्सा पद्धति होगी, जिसके सामने कोई ठहर नहीं पाएगा कभी। होगा। आप हो तो सारे संभव है, भोलेनाथ जी गुरु जी महाराज जी का है, जरूर होगा। और आपका दृढ़ संकल्प, और हमारे जैसे साधकों, ये बहुत सारे आप सबका शुभकामनाएं हैं जी। सब अच्छा होगा स्वामी जी। हम सब गिलेरी अच्छा बनकर तो बिल्कुल राम कार्य में हम सहायता करेंगे। तो हम लोग तो इसी प्रयास में कि स्वामी जी कर रहे हैं, उसमें हम लोग सहयोग करना चाहते हैं, कर रहे हैं, वो स्वीकार भी किया उन्होंने, वो भी कर रहे हैं बहुत अच्छे काम। तो हम लोग लगे हैं कि ये उसमें जुड़ जाए, तो फिर आयुर्वेद में जुड़ जाएगा, तो फिर आयुर्वेद का तो जय जयकार हो जाएगा, है ना। तो जैसे आप में तमाम समस्याएं आई, अगर कंप्लीट आयुर्वेद होता तो आप आराम से उसको करके, तो जो आपको अल्जाइमर सा हो रहा है, चीज़ें भूल जा रहे हैं, विस्मृत हो जाती हैं, मतलब आपको याद है लेकिन मुंह से नहीं बोल पा रहे, याद नहीं आ रही, याद तो है लेकिन भूल गए, फिर कभी याद आ जाता है, ये वाला हो रहा है, अभी विस्मरण हो रहा है, अल्जाइमर बन रहा है। और कोमा की स्मृतियाँ सक्रिय हैं, जैसे कि बैठे बैठे अचानक से बेहोशी जैसा, तो ये स्मृतियाँ आप में सक्रिय हो गई हैं। और गले में इन्फेक्शन बन रहे हैं, गले में अंदर इन्फेक्शन बन रहे हैं, अंदर घाव बन रहे हैं, और इसके कारण लंग्स में, आपके लीवर में, आपके एनस में, गुदाद्वार में, और प्रोस्टेट में भी आपको इन्फेक्शन हो रहे हैं। लंग्स में भी टीबी की स्मृतियाँ हैं, ये भी आपको बन गया है। अब यही जो रक्त है सूक्ष्म रूप से वो बाहर जाता है, इसलिए आपको कमजोरी बनी रहती है। जैसे आप किसी को कहेंगे तो कोई मानता ही नहीं कि रक्त बाहर उड़ रहा है, बॉडी से निकल निकल के उड़ रहा है। जैसे अंडा होता है ना, अंडे के अंदर बच्चा रहता है, वो कैसे जिंदा रहेगा अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी। जैसे जल है, मछली उसके अंदर क्यों जिंदा है, क्योंकि जल में 2 चीज़ें हैं। मानता विज्ञान, दरबार कहता है 4 चीज़ें हैं जल में, पृथ्वी छोड़ के जल में 4 चीज़ें हैं। तो जो कम से कम उसको ऑक्सीजन चाहिए मछली को, तो जिंदा है, लेकिन ऑक्सीजन तो उसमें भी है ना, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और मिला के जल तत्व, 4 तो उसमें है ही, तो मछली जिंदा है। आदमी कहता है मछली पानी के अंदर कैसे जिंदा, आदमी तो रह नहीं सकता, तो आदमी मछली नहीं है ना। मछली को वो शक्ति दी ईश्वर ने, वो कम से कम ऑक्सीजन चाहिए उसको, वो कंज्यूम कर लेता है, कर लेती मछली, तो जिंदा है। तो ऐसे ही अंडे में तमाम छेद होते हैं जिनसे ऑक्सीजन अंदर बाहर जाती रहती है, दिखते नहीं वो छेद साधारण आँखों से, लेकिन इंद्रिय गोचर विधि से देखेंगे गहराई से तो दिखते हैं उसमें लेंस वगैरह से। तो ऐसे ही शरीर से भी रक्त सूक्ष्म में उड़ता रहता है, बहता रहता है, थैलीसीमिया हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, इस तरह से। तो आपके भी ब्लड में ऐसी स्मृतियां हैं जो रक्त को बाहर उड़ाती रहती, इसलिए कमजोरी फील करते हैं, रक्त की कमी बनी रहती है। तो ये वाली समस्या है, लेकिन आप अच्छे होंगे। लेकिन शुगर भी मेरा थोड़ा वो वही रक्त दोष है ना, और हम आपको दिखा नहीं रहे, चित्र बना हुआ है, लेकिन रक्त दोष के कारण क्रैम्प्स हो जाते, क्रैम्प्स होते हैं। करेक्ट। योगासन ये करता हूँ गुरुजी, जब ध्यान जो आप योगासन करते हो ना, उससे आप काफ़ी बचे हुए हो, और कभी एनर्जी नहीं रहता, नहीं कर पाता हूँ, वो भी दिक्कत पता है हो ना, जाता एनर्जी है। नहीं रहता, लेकिन हमारा तो करने के लिए ये रहता है। और तीसरी बात है, कब अपना ध्यान लग गया कुछ समय, फिर कहीं आप जैसे बोले और कहीं वो आप कोमा में जाते हैं, वो ध्यान नहीं है, वो आप चले जाते हैं कोमा में। अच्छा, अर्ध कोमा, अच्छा, सुन्न हो जाता है सारा, आप अर्ध कोमा में चले जाते हैं, वो ध्यान नहीं है। क्योंकि जो साधना की जो पद्धति है वो, क्षमा करिएगा, वो ठीक नहीं है।
गुरुजी इसलिए हम लोग आए थे कि ये पूर्णिमा में हम आए थे, क्योंकि आगे नहीं होगा, पीछे नहीं हुआ था सब अच्छा इतने होगा। दूर से। तो आप हमें थोड़ा साधना सब और अच्छा दीक्षा होगा, आपका चरण बिल्कुल। में लेकर सब अच्छा होगा। और ये भगवत रास्ते में लेंगे। और ये जो विस्मृति या जो सांसारिक इंद्रियगत आप किसी को बोले जैसे विष्ठागत हमारा सब हो जाए, और इसे स्मृति डालेंगे जो भगवत में, ये कोमा में नहाकर बिल्कुल, conscious सब में अच्छा, सब ये अच्छा। करेंगे। सब अच्छा होगा। अभी हम आपको दरबार की ओर से अनुष्ठान कराएंगे, आप सभी लोग, तीनों लोगों को कराएंगे। वो दरबार से निःशुल्क होता है पूरा। अब रहिए आराम से, खूब रहिए, भोजन पानी सुविधा सब, वस्त्र आदि सभी कुछ आप इत्मीनान से रह सकते हैं। आपका चिकित्सा भी सब निःशुल्क होगा, सब कुछ। स्वामी जी, गुरु जी, हम आपके जो भी होगा ये आपके बड़े कार्यों में हमने निमित्त सहयोग करेंगे। आप हमारे और क्या करेंगे, ये जीवन किसके लिए है, कैसे नहीं नहीं, आप लोगों ने जो संकल्प लिया वो सब पूरा होगा। आपके कृपा जिसके लिए है। घर हमने छोड़ा है वो पुरुष- सब पूरा होगा। गुरु जी, ये आपके बहुत हम इसीलिए हमारा आज ये हो रहा है, मैंने कभी यकीन नहीं आप करता। जैसे साधु संत सब दरबार आते हैं, हमको बहुत खुशी होती है, आपका हमें बहुत खुशी होती है। जी स्वामी हाँ कि सब अच्छा हो, सब अच्छा होगा। ठीक है, जी, करेंगे। जी गुरु जी। सुबह ही कल कराएंगे प्रातः काल। जैसे आपका आप सब- ये होगा, आप जैसे ही निर्देश देंगे आपका करेंगे। नहीं, सुबह सबको कराएंगे। स्वामी जी, गुरुवर की पूज्य चरण में वंदन करता हूँ। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जी ओम गुरुवर, नमो नारायण। नमो नारायण। बताओ। महाराज जी, हम भी हरिद्वार से पहले वहाँ पर निवास करते थे। हाँ, अच्छा आजकल महाराष्ट्र में रहते हैं। अच्छा। तो वही ध्यान साधना में थोड़ा सा आगे बढ़ने की बीच में बाधाएं आ रही है, बिल्कुल थोड़ा उसके लिए थोड़ा मार्गदर्शन करें। बिल्कुल, बाधाएं जाएंगी, पूरी बाधाएं नष्ट होंगी। ध्यान साधना में जो बाधाएं हैं जी जी वो तो उनको नष्ट होना ही है। जी। यहाँ आने का मतलब ही ये बाधाएं नष्ट होना बिल्कुल। है। जी जी। हाँ तो महाराष्ट्र में कहाँ रह रहे हैं? अभी जिला जालना में है, एक गौशाला है। जालना। अच्छा, हाँ जी अब जैसे अभी आप खड़े, जी अब साधना में व्यवधान बहुत है। जी जी साधना करते तो नकारात्मक विचार आएंगे, गंदे गंदे विचार आएंगे, कहीं का कहीं पहुंच जाएंगे साधना करते करते, है। बिल्कुल। अभी देखिए, अब आप आंख बंद करिए, देखो आपको उस शुद्धता का, पवित्रता का और जो पावन दृष्टि है उसका प्रभाव देखिए। आंख बंद करके अपने को धीरे से ले जाके ऊपर आज्ञा चक्र पे स्थिर करिए और देखिए कि कोई भी नकारात्मक विचार, कोई भी गंदा सेक्सुअल विचार, कुछ भी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। अब आप स्थिर रहिए आज्ञा चक्र पे और यहाँ से कहीं जाने की कोशिश करिए, उड़ने की। कुछ भी बाहर जाके सोचने की कोशिश करिए, देखिए कुछ कर पा रहे हैं भूतकाल भविष्यकाल में। फिर यहीं पहुंच जाते हैं। आप यहीं पहुंच जाते हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं। जी। इससे बोला गया, एक को हम द्वितीय नास्ति, न भूतो न भविष्यति, है। जी बिल्कुल। तो ना भूत में जा पाएंगे ना भविष्य में जा पाएंगे। जी नित्य वर्तमान में बने रहेंगे और नित्य वर्तमान में बने रहना ही ध्यान है, बिल्कुल। हैं? ये बात। जी अभी यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये सब परमहंस की गति को प्राप्त हैं। बहुत सुंदर, बहुत। अभी जो तमाम अंग्रेज लोग अभी आए थे, अभी गए रह के 15 दिन, जी जी वो सब परमहंस गति को प्राप्त हैं। बहुत सुंदर। हाँ, जी जी इसलिए बार बार वो भाग भाग के आते हैं। वो उधर सब, उसमें कोई अपने देश में कोई मेयर है, कोई अपने देश में रक्षा मंत्री है, कोई यूरोप के टॉप 10 डॉक्टर्स में सब थे जो भी गए। तो वो सब लोग क्यों आते? जी उन्होंने स्वाद चख लिया बिल्कुल, है, इसका आनंद ले लिया। भारत के ऋषि मुनियों के दिए गए विज्ञान का स्वाद चख लिया। अब वो पागल हो रहे। बिल्कुल। तो क्या बोलते हैं अब हमको? गुरुदेव आज ही बोल रहे थे कि गुरुदेव हम चाहते हैं कि अभी उधर सारा फिनिश हो जाएगा कार्यकाल, हाँ जी। तो हम सब बेच बाच के उधर से इधर बस जाएगा। बहुत सुंदर। है, जी। ये भारत का विज्ञान है। जब आप साधना करते हैं
जी उठते हैं तो आपकी जो स्पाइन है ना पूरी जकड़ जाती है, जी जी अकड़न जकड़न आ जाती है। हाँ जी हाँ, ये नकारात्मकता के कारण आती है। साधना बहुत करते हैं आप, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं हो पाता। जी जी अभी दरबार ने आपको कराया एक्सपीरियंस? आपने अभी आपने किया जी जी कि आप कहीं टेक ऑफ नहीं कर पा रहे, कहीं भूतकाल में नहीं जा पा रहे, कहीं भविष्य नहीं जा पा रहे, कोई नकारात्मक विचार नहीं आ रहा है, कोई गंदा विचार नहीं आ रहा है। जी तो अब यही से ध्यान की शुरुआत होती है। जब तक ये सर्कस होता रहेगा तब तक ध्यान की शुरुआत भी नहीं होगी। जी है पक्का? हम चाहते हैं ये लंबा समय तक ऐसे ही रहे आपके हमेशा आशीर्वाद के से। लिए रहेगा, लंबा नहीं। जी। जब तक जीवन रहेगा दरबार से आप जुड़े रहेंगे जी तो आप ध्यान पे ऊंचाइयों पे चढ़ते ही चढ़ते जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जी जी और ये सब नकारात्मक स्मृतियों के कारण आपको यूरिन में प्रॉब्लम आ रही है, आपका जो किडनी है ना, किडनी में स्वेलिंग आ रही है आपके, जी तो ये भी सब दरबार नष्ट करेगा। और जब बैठते हैं तो बैठते समय कमजोरी का फील करते हैं, वीकनेस, तो ये सब नष्ट होगा। कल प्रातःकाल आप सबके अनुष्ठान होंगे, बड़ी कृपा है। फिर मिलेंगे। खुश खुश हाँ स्वामी जी, अरे प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए। बताओ क्या हाल चाल? हमें तो लगता है कि जब दरबार बिना किसी सूचना के, बिना किसी व्यवस्था के बुला लिया है। आप लोगों के अच्छे कर्म है ना, तो कहीं ना कहीं अच्छे कर्म किए हैं तो दरबार तो फिर मैं रास्ता देगा। सोमनाथ के पास में मैं रहता हूँ, एक बताइए, आश्रम है गुरुजी का, अब बताइए। मैं उसकी देख रेख करता हूँ। और मन में आया बस चले गए तिरुवन्नामलाई, मुझे वहाँ से बड़ा लगाव है। अच्छा, बहुत सुंदर जी अभी हम लोग ही गए थे उधर। हाँ, तो 1-2 महीना मैं वहाँ रहा। हाँ इसके बाद श्री अरबिंदो जी के यहाँ गया तो हाँ थोड़ी कुछ समस्याएं थी, तो आपसे जुड़े हुए हैं, कोई बेंगलोर में मिले थे आपसे, जी जी, ओमकार नाथ जी। हाँ हाँ है ना। तो ओमकार नाथ जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया, और ऐसे कहा जाए कि नेचर ने जबरदस्ती यहाँ पहुँचवाया। किसी ने हवाई जहाज का टिकट करवाया, फिर यहाँ टिकट नहीं मिल रहा, मैं थक गया कि छोड़ो अब कुछ नहीं करना, जो नेचर करेगा करेगा। फिर वहाँ से किसी ने वंदे भारत का टिकट दिया कि महाराज जी आप जाओ, कोई चिंता नहीं है, तो फिर आ गए यहाँ। आगे चलिए, कल प्रातःकाल अनुष्ठान होगा। जो भी कष्ट है शारीरिक वो भी जाएंगे, और जो ध्यान साधना में अवरोध है वो भी नष्ट होंगे। जैसे कमर से नीचे का हिस्सा आपका शून्यपन आ जाता है, कमजोरी आ जाती है, ये आपको प्रॉब्लम है। रक्त संचार प्रॉपर नहीं है आपका, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर नहीं होता है। इसी पीठ में दर्द होना, खिंचाव होना, और अपने कष्टों की अनुभूति ठीक से नहीं कर पाना। मुझे लगता है कष्ट है, लेकिन अनुभूति नहीं कर पाते कि एक्चुअल क्या कष्ट है, ये नहीं पता कर पाते। और ब्रेन स्ट्रोक का स्मृति एक सक्रिय एक तनाव अंदर से अनपेक्षित वो पीछे बना ही हुआ है। तो ऐसे तमाम कुछ रहता है सर्कस। खराब बातें क्या करना है करके अच्छी अच्छी बातें करनी है। जी जी है तो कल आपका प्रातःकाल सबके साथ अनुष्ठान होगा, करके फिर मिलते हैं, और सबसे मुक्ति और अपना ध्यान साधना आप ध्यान दीजिए। जी, बस यही जीवन तो सत्य को जीना है, बस। लेकिन इन डिजीज की वजह से हाँ। अभी जैसे मैं टेल बोम के राइट साइड में वो हमारे अभी वही चीजें हाँ, कह वो रहे थे। परेशानी पैदा होती है। और जो रीढ़ की हड्डी में जैसे डॉक्टर बोले L4, 5, अरे 2, वो 3, उनका 4, 5 ABCD उनका छोड़ दो, उनके पास तो बहुत लंबा, और पेट की बड़ी समस्या है। वो सब चला जाए। वो स्पाइन की प्रॉब्लम की वजह से ही है, हाँ जी, वो आपके स्पाइन की प्रॉब्लम की वजह से ही है। इधर प्रोस्टेट की समस्या बढ़ गई है, बार बार बाथरूम की हैरानी पैदा होती है। वो आप परेशान ना हो, वो यूरिन संबंधी प्रॉब्लम, थोड़ा किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, जी 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 है ना। वो बताया ना कि नीचे आपका सुन्न हो रहा है हिस्सा, जी 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 वो उसके कारण, उसके देखो अभी हम बताते हैं जी क्या हो रहा है। जी कि ऊपर तो ये शरीर पुरुष का है, जी नाभि से नीचे स्त्री का बन गया है, जी सूक्ष्म में। जी जी अब क्या करेंगे इसमें आप, जी है ना। तो फिर तमाम चीज़ें उसी प्रकार से घटित होने लगती है, गड्ढम सड्डम हो गया है। तो अभी चिंता नहीं, अभी कल के बाद सब ट्यून हो जाएगा। एक ही दिन में ट्यून होता है। हरियर खूब हरिहर प्रसन्न खुश है। कल स्वामी